सब पर इनकी सत्ता है, यही सब कुछ है। और स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपत्ति, ये स्वच्छंद शक्ति हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये स्वयं प्रकाश हैं, स्वराट हैं, ये सब कुछ करने में समर्थ हैं, स्वच्छंद हैं। ये किसी के बंधन में नहीं है, इन्हीं के बंधन में रह करके सारा संसार नाचे नर मरकट की नाई। जैसे बंदर को मदारी बांध के रखता है, वैसे सारे संसार को यही अपने माया जाल में बांध करके रखते हैं। और जो इनका ध्यान करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, उनको तो ये भव पार लगा देते हैं। और जो इनको कुछ न मान करके अपनी चतुराई से अपना काम करते हैं, तो ये बंदर की तरह गले में रस्सी डाल देते हैं। मदारी नचाता है, वैसे गली गली उसको नचाते ही रहते हैं। होगी घर घर चल जातरी, नाम ऐसा जो करी जाएगा, नाम ऐसा जो करी जाएगा। श्री राधे। बड़ी मुश्किल से नरी तन मिला, बड़ी मुश्किल से नरी तन मिला, बड़ी मुश्किल
स्वच्छंद शक्ति तो कहा भगवान के भक्ति के बिना पार नहीं लगा जा सकता। और इन अपने बेटा कपिल को मेरा अपना बेटा मत मानना, ये स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपत्ति, इन्हीं की शरण में रहोगी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर के कर्दम जी चले जाते हैं और प्रेम पूर्वक भगवती देवहूति दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने बेटा कपिल को बुलाया और सामने आसन रखा, बेटे को बैठाया और कहा कि हे भगवान, मैं इस इंद्रियों की विषय लालसा से ऊब चुकी हूँ। जो शाम को खाया जाए सुबह उसी को फिर खाने का मन कहता है, अर्थात जिस भोग को भोग करके छोड़ दिया जाता है कुछ समय बाद वही भोग भोगने की पुनः लालसा हो जाती है। तो हम क्या करें, इस प्रपंच से कैसे उठा जाए, कैसे निकला जाए। क्योंकि जो ये आसक्ति है ये बहुत खराब है, इस आसक्ति से मैं ऊब गई हूँ। भगवान कपिल ने कहा कि आसक्ति खराब नहीं होती है, आसक्ति कभी खराब नहीं होती। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मने मतम, गुणे सुसक्तम बंधाय रतम वापुंसि मुक्तये। कहा ये अगर परिवार में लग जाए, यही आसक्ति से संसार में बंध जाया जाए, आसक्ति संसार में लग जाए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार वही चक्र चलता रहता है आने जाने का। और यही आसक्ति यदि परिवार में रहते रहते परमात्मा से लग जाए तो फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ आसक्ति लग जाती है उसी की प्राप्ति हो जाती है। तो आसक्ति खराब नहीं है। एक नई नवेली दुल्हन आई किसी के यहाँ, तो उसको भोजन बनाने के लिए कहा गया, तो उसने भोजन बनाया। भोजन में नमक थोड़ा कम हो गया, परोसा गया तो सब लोगों ने हो हल्ला किया कि नमक कम हो गया, नमक कम हो गया। वो बेचारी डर गई। दूसरे दिन उसने भोजन बनाया तो नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। डरी थी पहले दिन की कहीं हल्ला ना हो, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो सब लोगों ने कहा कि इसको भोजन बनाने नहीं आता है, किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा। उसने उसको कुछ नहीं सूझा, उसने उठा के नमक का डिब्बा फेंक दिया, कहा ये नमक बहुत खराब चीज है। तो इस संसार में कोई चीज खराब नहीं है, बस उसकी मात्रा होनी चाहिए। किस समय पर पत्नी से मिलना है, किस समय पर बेटा से मिलना है, किस समय पर बेटी से मिलना है, किस समय पर माता पिता से मिलना है, किस समय पर अन्य परिवारीजनों से समाज से मिलना है, इसका निर्धारण होना चाहिए।
और कितना किस प्रकार से किसको समय देना है, इतना निर्धारण होना चाहिए। संसार में सब मम कृत सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोह भाई। भगवान ने किसी को गड़बड़ नहीं बनाया है। अब एक दवाई बनाई है कि पेट खराब हो उसको खा लो तो ठीक हो जाए, अब एक दवाई बनी हुई है कि बदहजमी हुई हो तो लोटा लेकर के दौड़ते ही रहो। तो जरूरत तो दोनों की है, आवश्यकता दोनों की है। अब देखना यह है कि कौन सा व्यक्ति किस मर्ज का मरीज है। कपिल देव भगवान ने कहा कि माता आसक्ति खराब नहीं है, आसक्ति कहाँ पे होनी चाहिए इसका पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए। और जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो वही आसक्ति कल्याण करने वाली हो जाएगी। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन की आसक्ति किधर लगाना है इसका ज्ञान हो जाए तो इसका ज्ञान कहाँ होगा? कहा इसका ज्ञान सत्संग में होता है। संसार में व्यक्ति के पास बहुत प्रश्न हैं, विद्वान से करने वाले पूछने वाले, लेकिन प्रश्न पूछने से प्रश्न कभी कम नहीं होता। अब प्रश्न का उत्तर मिल नहीं पाता, एक उत्तर मिलेगा तो 4 प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए सत्संग करने से सारे संसार के जितने मन में ऊहापोह है सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, संशय दूर हो जाता है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनहारी। केवल कथा में ही ये पावर है कि मन के संशय को दूर कर सकती है, बाकी किसी से प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त करने से मन का संशय दूर नहीं होता। एक प्रश्न करेंगे उसका चाहे 4 उत्तर मिल जाए लेकिन 4 संशय और तैयार हो जाएंगे। तो महाराज भगवान ने कहा कि आपको आसक्ति लगानी है परमात्मा में। और भगवान मानो कहते हैं कि हे माता परमात्मा दूसरा कोई नहीं है। जब भगवान ने देखा कि ये दृढ़ संकल्पित हो करके और जो मैं कहूंगा उसी पर विश्वास करेंगी, क्योंकि कल तक तो बेटा कहती थी लेकिन आज भगवान कह करके संबोधित किया। तो भगवान कपिल ने कहा कि मदाश्रयाः कसा मृष्टा श्रवणन्ति कथयन्ति च। जैसे पहले मैंने शुरुआत में ही बताया कि श्रोतव्यः कीर्तितव्यः अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्, वैसे यहाँ पे भगवान कपिल भी कहते हैं कि मेरे आश्रित हो करके और मेरी कथाओं में रुचि पैदा करना और मेरी कथा के प्रति समर्पित हो जाना, तो कुछ भी अगर ज्ञान नहीं है तो कल्याण निश्चित है। मदाश्रयाः कथामृष्टाः श्रवणन्ति कथयन्ति च। मेरे आश्रित होकर के गुणगान करना और मेरी कथाओं का श्रवण करना स्वच्छंद भाव से, यही मुझसे मिलाने का परम उपाय है। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्। और माता मैं ही प्रधान पुरुष हूँ। मानो भगवान कपिल कह रहे हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मेरे सिवाय इस संसार में और कोई नहीं है। और तुम मेरी शरण में आओगी तो आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। जो स्वच्छंद होकर के प्रेमा भाव से समर्पित होकर के मेरी शरण में आ जाता है तो भयम तीव्रम निवर्तते। उसका संसार के भाव सागर में डूबने का जो भय है वो तुरंत खत्म हो जाता है। मैं उसको खत्म कर देता हूँ। ये मेरी कृपा से होता है। और फिर बताया कि हे माता इस संसार में 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत कहे जाते हैं। और 5 तन्मात्राएं हैं, गंध रस रूप शब्द स्पर्श, 10 हो गए। और 10 इंद्रियां हैं व्यक्ति के शरीर में,
स्रोत त्वचा चक्षु रसना नासिका वाक पाणि पाद उपस्थ और पायु। ये महाराज 20 हो गए। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व हो गए। और कहा 25वां तत्व काल है, जो मैं ही हूँ, जिसको चाहता हूँ उसको पालता हूँ, जिसको चाहता हूँ उसको गोविंदाय नमो नमः। ये दोनों कार्य मेरे हैं। तो कहा इसलिए तुम मेरी शरण में अगर आई हो तो प्रेम पूर्वक निश्चल भाव से भगवान के भजन में लग जाओ, जैसा कि महाराज करदम जी ने आपको बताया है। और एक बात और है, शास्त्र ने मन को कुत्ते की उपाधि दिया है। जैसे कुत्ता होता है, खूब बढ़िया उसको 12 व्यंजन खिला दो, अब पत्तल में छोड़ दे, अब नहीं खाएगा, पत्तल उठा करके लेके जाओ, घूर में फेंको, वही कुत्ता दौड़ करके जाएगा, फिर उसी पत्तल पे मुंह मारेगा। मन को शास्त्र ने कुत्ते की उपाधि दिया है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, और एक के होके रह गए तो दूर दूर करे न कोई। इस मन रूपी कुत्ते को जब तक पट्टा नहीं पहनाया जाएगा, जंजीर नहीं पहनाई जाएगी, तब तक ये जिस गली में जाएगा, जिस दरवाजे पर जाएगा, वहां डंडा ही खाएगा। अगर कुत्ते को पाला जाए और गले में पट्टा लगा करके और जंजीर से उसको बांध दिया जाए, तो एक ही दरवाजे पर अपने मालिक के अगर वो रहेगा तो मालिक उसको शैम्पू से नहलाएगा भी, उसका दुलार भी करेगा, उसको इंजेक्शन भी लगवाएगा और बढ़िया उत्तम भोजन भी उस कुत्ते को कराएगा। लेकिन जो एक का ना हो करके गांव भर का हो जाता है तो वो गांव भर के डंडे भी खाता है। और जिसका पालतू है वो कुत्ता मारा नहीं जाता, अपने मालिक के द्वारा नहीं मारा जाता। और पराये का कुत्ता गली वाला जब आ जाए तो वही मालिक लेकर के लाठी दौड़ता है। तो ये मन जो है ये गांव का कुत्ता है, इसको अगर बांधना है तो भगवान के चरणों में बांधा जाए, क्योंकि अगर नहीं बांधोगे तो मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर हो। जहाँ जिस दरवाजे पे जाएगा तो डंडे दिखेगा उसको। और एक के होके रह गए तो दूर दूर करे न कोई। अगर कभी खुल भी गया और पता लग गया कि 30,000 का खरीद के आया है और फलाने का है, तो आदमी मारेगा नहीं, फोन कर देगा कि पकड़ लो इसको, मारेगा नहीं उसको, क्योंकि वो एक का है। इसलिए अगर एक का होकर के ये जीव रह जाएगा तो एक से उसका कल्याण हो जाएगा, और अनेक का हो जाएगा तो दर दर दूर दूर होगी, डांटा जाएगा, गाली खाएगा, चारों तरफ उसका तिरस्कार किया जाएगा। इस प्रकार से 24 तत्वों को बताया। और मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, कहा ये मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। ये टिकने नहीं देता महाराज, ये कभी टिकने नहीं देता। अगर इसको साथ लेकर के और भगवान की भक्ति न किया जाए, किसी प्रकार से पहले व्यवस्था शुरू किया जाए, भगवान की शरणागति या कथा को छोड़ करके अन्य कोई अनुष्ठान और उपाय किया जाए अपने कल्याण के लिए, तो महाराज संभव नहीं है। ये मन एक जगह पर टिकने नहीं देता। फिर उसके बाद पहले मन, फिर बुद्धि को मारिए, फिर चित्त को मारिए, फिर अहंकार को मारिए, तब कहीं काम आगे बन पाएगा। और इतने का दमन करते करते जीवन बीत जाएगा और व्यक्ति पहली सीढ़ी पर ही बैठा रह जाएगा। महाराज वो भक्ति की पराकाष्ठा को पार नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा कि बस केवल मदाश्रया कथा भ्रष्टा। अगर अपने मन को मुझ में लगाना है तो जहां मिल जाए बिना बुलाए भगवान की कथा सुनना चाहिए। और भगवान के कथा रूपी जल से जब ये हृदय मांझ दिया जाता है, हृदय साफ हो जाता है, मन साफ हो जाता है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मन निर्मल हो जाता है भगवान की कथा रूपी जल से धुलने के बाद, तो वहां पर मैं आकर के निवास करता हूँ। और जिसके जीवन का रथ, जिसके मन के घोड़े को मैं लगाम लगा देता हूँ, वो महाराज मेरे लोक को प्राप्त होता है। अंत में इससे सरल दूसरा कोई उपाय भगवत प्राप्ति का नहीं है। कहीं भी संसार में गृहस्थ को काम छोड़ करके भागने का आदेश नहीं है। गृहस्थी में रहो,
काम करते रहो, नाम जपते रहो, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। और भगवत कृपा से यदि कथा प्राप्त हो रही हो तो कथा श्रवण किया जाए। जीते जी ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। समय कब खत्म हो जाए और हमारी अंत में क्या दशा हो जाए इसका कोई पता नहीं है। बुढ़ापे के लिए कोई कार्य छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता बुढ़ापा आवे कि बुढ़ापा आवे ही ना। बहुत लोग कोई अहम काम करना होता है तो कहते अभी नहीं, बुढ़ापे में करेंगे। अभी कोई उम्र है, किसी कार्य को करने के लिए कोई उम्र नहीं है। कहा कि महाराज बचपन में सिखाया, बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। गलत काम करते रहे सारा जीवन और मरने पे बताया कि राम नाम सत्य है। तो मुर्दा से राम नाम सत्य कहोगे तो मुर्दा क्या सुनने आएगा? मुर्दा सुनने नहीं आएगा। सुनने तो वही आएगा जिसको सुनना चाहिए और जिसको सुनने की सामर्थ्य है। मुर्दा के पीछे राम नाम सत्य कहने से कुछ नहीं होता। और कहा भी जाता है तो मुर्दे के लिए नहीं कहा जाता, जो साथ में कंधा लगा करके चलते हैं उनके लिए कहा जाता है कि जिस तरह से तुम कंधे पे लाद के ले जा रहे हो, एक दिन आएगा इसी तरह तुम भी कंधे पे लद के जाओगे। मुर्दे को बताने का कोई फायदा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि समय रहते, अब मन में विचार करिए कि मान लिए ये मंत्र दीक्षा लेना है या कोई मंत्र जपना है, कोई सिद्धि करना है। अब बुढ़ापे में जब घुटने में दर्द होने लगा, बैठ गए, उठ नहीं सकते हैं, तो दैया मैया करेंगे कि भगवान का नाम जपेंगे? जो सारा जीवन जपा है प्रपंच वही जप निकलेगा। बिरले लोग हैं कि कष्ट में भगवान का नाम लेते हैं, वो दैया मैया करते हैं, चूंकि सारा जीवन वही किया है उन्होंने। तो सारा साल जो पढ़ा होगा बालक वही तो पेपर में लिखेगा। तो जो हमने सारा साल पढ़ा है, सारा साल सारा जीवन किया है, अंत समय में वही निकलेगा। तो इसलिए इसकी आदत शुरू से डालनी चाहिए और काम छोड़ करके भागना भी नहीं चाहिए। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, जय जय। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
भगवान की। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। ये मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो देह मिला है, ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये अपने कर्म से नहीं मिलता है। संसार में और सारी वस्तुएं तो अपने किए गए कर्म के द्वारा मिलती हैं, लेकिन ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये अपने कर्म का फल नहीं है। कबहु किकर करुणा नर देहि देत ईस बिन हेतु सनेही। जब भगवान देखते हैं कि बार बार ये जन्म मरण का चक्कर लगा रहा है और इसको बोध नहीं हो रहा है, 184 में भ्रमण कर रहा है और नाना प्रकार से दुख क्लेशों को सह रहा है, तो भगवान को दया आ जाती है। जैसे अपने दरवाजे पर कोई दौड़ दौड़ करके आवे बार बार किसी आशय को सिद्ध करने के लिए, तो कुछ दिन बाद दया आ जाए कि अब इसका काम कर ही दिया जाए। तो ऐसे भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। जब भगवान द्रवित हो जाते हैं कि नाना प्रकार से इसको साधन दिए गए हैं, अन्य अन्य गलत कर्म करता है, उसी से 184 में भ्रमण कर रहा है, तो अब एक बार इसको मनुष्य बना करके भेज दिया जाए। क्यों? जैसे कोई मुकदमा कर दिया जाए किसी अदालत में और कुछ अहम जरूरी 2-4 बिंदु छूट जाएं लिखने में, दावा में, और कदाचित आदेश हो जाए कि इस बिंदु में आप संशोधन कर सकते हैं, इसमें बढ़ा घटा सकते हैं, और फाइल हमको मिल जाए और हम लेकर के आवे और उस पर ध्यान दें तो फाइल सुधारी जा सकती है। अब अगर सिरहाने रख करके छोड़ दिए, सोते रहे, तो अगली तारीख पे फाइल जमा हो जाएगी, तो आपका वो आदेश प्राप्त कर फाइल ले लेना, उसका कोई महत्व नहीं होगा, काम तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से भगवान करुणा करते हैं कि मनुष्य बंधन मुक्त होता है, स्वच्छंद होता है, जो चाहे सो करे, चाहे डकैती करे, चाहे भगवान की भक्ति करे। तो भगवान मनुष्य रूप दे देते हैं एक बार कि अपनी 84 को सुधार लो। अगर हमको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो 84 सुधर जाती है, क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और देही नाम क्षण भंगुरा, ये क्षण भंगुर है, इसका कोई पता नहीं है कब ये खत्म हो जाए। महाराज लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं हैं, काम सब उनका शेष रहता है, लेकिन चली चला हो जाती है, सुबह का सूरज नहीं देखते हैं। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये कथा केवल मुक्ति ही नहीं देती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों में जो आपको चाहिए ये सब देती है, और भगवान में निष्ठा हो जाए तो जो चाहोगे सो ये देती है। यत्र संकीर्तने नयो सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। यदि भगवान नाम संकीर्तन किया जाए अकेले में बैठ करके थोड़ी देर, और हमेशा भगवान को भूला न जाए, काम करते रहें, नाम जपते रहें, तो सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। जो मांगना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो भगवान पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के कथा का महात्मा, और उसके बाद कथा के महात्मा पर चर्चा करते हैं, कथा के विषय पर चर्चा करते हैं, सत्संग पर चर्चा करते हैं। स्वामी सुखदेव जी जोर देते हैं, क्योंकि स्वामी सुखदेव जी तो स्वयं कथा सुना रहे हैं, तो कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो, इसलिए कथा की महानता को बताते हैं, और कथा से क्या हो सकता है उसको भी बताते हैं। अब आगे स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जीव की गति क्या होती है। व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका जीव निकलता है, तो पहले चंद्रलोक को जाता है,
जैसे हम लोगों के मन में ये बात है, इसको सब लोग जानते हैं कि जीव जब निकलता है तो इसी ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, या फिर हम ये जानते हैं कि जीव निकलता है तो भगवान में विलीन हो जाता है। कल जब विदुर जी का प्राण निकला तो महाराज युधिष्ठिर में चला गया, और जब भीष्म जी का प्राण निकला तो भगवान कृष्ण में चला गया। तो कहने का भाव ये है कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म अंड जिसको कहते हैं, ब्रह्म माने परमात्मा और अंड का मतलब होता है पेट। यहाँ से लेकर के कमर तक इसकी लंबाई और गोलाई जो है वो अंडाकार है, तो इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। और इसी ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र सब हैं, सारे ग्रह इसी में हैं। तो ये ब्रह्मांड जो है वो विराट पुरुष का उदर है, पेट है, और इसी में हम रहते हैं। जब जीव निकलता है तो इसी में समाहित हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसी ब्रह्मांड में चंद्रलोक है, जीव निकलता है तो चंद्रमा के पास पहुंचता है, चंद्रलोक को चला जाता है। समय आने पर चंद्रलोक से बादलों में जाता है, और बादलों में जल के रूप में वृष्टि होती है तो फिर पृथ्वी पर गिरता है। जल के रूप में पेड़ पौधे फसल उस जल को अपने जड़ के द्वारा खींच करके जब अपने आप को पोषित करते हैं तो पत्र, पुष्प और फल के रूप में परिणित हो जाता है। चाहे अन्न हो चाहे फल हो, जब फल के रूप में, अन्न के रूप में परिणित हो जाता है तो महाराज वह किसी भी के द्वारा, चाहे जीव जंतु में कोई भी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, उसके द्वारा वो खाया जाता है। और जब खाया जाता है तो महाराज पहले वो रक्त के रूप में तैयार होता है, और रक्त बनने के बाद 40 दिन के बाद जो है वो पुरुष में वीर के रूप में, तेज के रूप में तैयार होता है, और स्त्री में वो रज के रूप में तैयार होता है। और जब स्त्री पुरुष का समागम होता है तो उस समय पर वो जो है कललम तो एक रात्रेण, प्रथम रात्र में वो पानी के समान माता के गर्भ में रहता है, और उसके बाद पंचरात्रेण बुदबुदम, 5 रात्र के बाद जो है वो फेन के समान, बुदबुद के समान हो जाता है। और उसके बाद दशाहेन तू करकंधू, 10 दिन के बाद वो बेर के फल के समान थोड़ा कठोर हो जाता है। और पेशंडम हुआ ततः परम, उसके बाद फिर धीरे धीरे मांस का लोथड़ा बनता है और वो बढ़ने लगता है। जब बढ़ने लगता है तो 7वां महीना जब लगता है तो माता की कोख में घूमने लगता है, क्योंकि उसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जीव जाकर के 7वें महीने में प्रविष्ट हो जाता है। और जब 7वें महीने में जीव प्रविष्ट हो जाता है तो उस भ्रूण में चेतना आ जाती है। उसके पहले हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, स्त्री पुरुष के चिन्ह बनते हैं, सिर बनते हैं, बाल बनते हैं, रोम बनते हैं, नख बनते हैं, सारी व्यवस्था होती है। 7 महीने तक सब पूरा हो गया तो उसमें जीव प्रविष्ट कर जाता है। ईश्वर का अंश, भगवान का जो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो प्रविष्ट हो जाता है। और जैसे प्रविष्ट होता है महाराज, तैसे उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि वो सारे प्रपंच में उलझ करके सोचता है कि मैंने ऐसा कर्म पिछले जीवन में किया था, और पिछले कई जीवन में मैंने ऐसा कर्म किया था कि बार बार माता के इस गर्भ में मुझको आना पड़ता है, जहाँ पर बहुत कष्ट होता है। कष्ट क्यों होता है कि शरीर का इतना बड़ा टेम्परेचर, कोमल सुकुमार बालक, और महाराज मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय, ये सब एक ही स्थान पे होते हैं, एक झिल्ली के अंदर में। जब मल के कीड़े उसको काटते हैं तो मन में विचार करिए कि एक मच्छर काटता है तो फिर नींद खुल जाती है, और जब एक बार में सैकड़ों कीड़े उसको काटते हैं तो महाराज उसको बड़ा कष्ट होता है। चमगादड़ की भांति नीचे को सिर, ऊपर को उसका पैर, और गंदे पानी की झिल्ली में डूबा हुआ उल्टा लटका रहता है माता के गर्भ में। ऐसी स्थिति उस जीव की होती है।
और जब माताएं खट्टा खाती हैं, तीता खाती हैं, मीठा खाती हैं, गरम खाती हैं, ठंडा पीती हैं, तो जब वो छू जाता है उस बालक को गर्भाशय में, तो वो चलने लगता है, घूमने लगता है, उसमें क्रिया होती है। और मन में विचार करता है कि अब की अगर बाहर जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे जिसके द्वारा, जिस कर्म के द्वारा मुझको बार बार ये माता के गर्भजनित दुख को सहना पड़ता है। और अंत में जब जन्म का समय आता है तो जो संकल्प उसने किया है कि अब की बुरा कर्म नहीं करेंगे, महाराज जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब जन्म के समय माता को प्रसव पीड़ा होती है तो माता को भी कष्ट होता है और बालक को भी कष्ट होता है। तो जब प्रसव पीड़ा के द्वारा बालक अंदर गर्भ से ढकेला जाता है बाहर को, और संसार में जब वो आता है तो महाराज उसकी जो चेतना होती है वो मूर्छित होने पर चेतना लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो सोच होती है गर्भ के अंदर कि अब की गलत कार्य नहीं करेंगे, वो महाराज चेतना खत्म हो जाती है, उसकी पूर्व स्मृति विस्मृत हो जाती है। तो यहाँ पे सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज हमेशा तो ध्यान किए रहे, लेकिन जब बाण चलाने का समय आए तो चिड़िया ही उड़ जाए या ध्यान भंग हो जाए तो उस निशाना लगाने का फायदा ही क्या है। तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा कि फायदा है। जब वह व्यक्ति बाहर आता है तो प्रपंच न करके शास्त्र का सहारा, सत्संग का सहारा यदि ले ले तो जो उसको माता के गर्भ में ज्ञान था वही माता का गर्भ का ज्ञान उसको सत्संग में प्राप्त हो जाता है। और जब सत्संग में यह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अपने कल्याण का तुरंत उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि काल के गाल में तो सब समाएंगे, अब समाएंगे कि तब समाएंगे इसका कोई पता नहीं, इसलिए तैयारी तुरंत करनी चाहिए। देखिए ये जीवन एक यात्रा है। अगर हमको दिल्ली, कलकत्ता, बंबई जाना होता है तो हम अपने कपड़े भी रखते हैं, रास्ते के लिए पैसे भी रखते हैं, ओढ़ने के लिए ओढ़ना भी रखते हैं, खाने के लिए बढ़िया भोजन भी बना करके रखते हैं कि वहां तक पहुंचते पहुंचते सड़ न जाए, इस सब की व्यवस्था करते हैं। तो महाराज ये तो महायात्रा है, इसके लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। जो यहाँ से गुस्सा होकर के जाते हैं, पैसा टिकट का नहीं, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, वो गाड़ी में धक्का खाते हुए ठिठुर करके रात बिताते हैं और किसी तरह वो पहुंचते हैं मारे मेंजे। और जो व्यवस्थित होकर के जाते हैं वो जैसे तरोताजे जाते हैं वैसे तरोताजे उतरते हैं, जिनके लिए बढ़िया सुंदर सुलभ साधन है। तो इसी प्रकार से प्राण प्रयाण पाथेयम, ये जो हमारा भगवान नाम जप है, हमारा सत्संग है, हमारा अच्छा कार्य है, ये प्राण प्रयाण पाथेयम, ये प्राण प्रयाण के समय, प्राण निकलने पर जब हम उस परमात्मा के पास जाते हैं तो वहां पर ये रास्ते का भोजन बन जाता है और सुंदर बढ़िया साधन बन जाता है। तो जब छोटी सी यात्रा में जाते हैं तो बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी यात्रा में जाते हैं तो उसके लिए हम तैयारी नहीं कर पाते, जैसे तैसे निकल लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हमको कभी जाना पड़ेगा। और जबकि जानते हैं कि एक दिन सबको जाना है, जो आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर। काम करने के लिए नहीं रोका गया है। संसार में जितने कार्य गृहस्थी में हैं, सब कार्यों को सुचारू ढंग से भगवान की कृपा मान करके, भगवान की नौकरी मान करके करना चाहिए, लेकिन भगवान को भूलना नहीं चाहिए। काम करते रहे, नाम जपते रहे। तो महाराज प्रेम पूर्वक भगवान कहते हैं कि यत्र संकीर्तने नयो सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, कोई जरूरी नहीं है कि सत्संग करेंगे तो मुक्ति ही मिल जाएगी। अर्थ धर्म काम मोक्ष हमको चारों प्राप्त हो जाएंगे। और मनुष्य शरीर को जाया नहीं जाने देना चाहिए। पैदा हुए, कमाए, खाए, धर के चले गए, इतने के लिए शरीर नहीं है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, ये कब चला जाए जीव निकल करके इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए उसके लिए हमको उपाय करते रहना चाहिए।
भगवान कपिल देव प्रेम पूर्वक कहते हैं, सत्संग की महिमा का वर्णन आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि सत्संग छोटे लोगों ने, सबरी ने सत्संग किया तो सबरी की कुटिया पर भगवान गए, और माता सती ने सत्संग नहीं किया तो जगदम्बा भवानी होने के बाद भी उनको पिता के यज्ञ में जलना पड़ा। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है, जिनको कोई अपना नहीं मानता था, वो सत्संग के प्रभाव के कारण उनके कुटिया पर भगवान राम आए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। इसमें कोई अगर पंडित बना फिरे कि हमारा तो कल्याण हो जाएगा, तो महाराज कोई कोटा नहीं है, वहां पे कोई सिफारिश नहीं है। जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब ईश्वर के अंश हैं। कर्मानुकूल सबकी गति होगी और कर्मानुकूल सबको महाराज साधन होगी। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज देवी उन्नाम ने सत्संग नहीं किया तो उनको कष्ट भोगना पड़ा। एक बार त्रेता जुग माही, एक शंभु गए कुंभ भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि परज बखानी, राम सुनी महेश परम सुख मानी, देखिए मन में विचार करिए, ये सत्संग जो है ये मन बहलाने का कोई साधन नहीं है। सत्संग करके उसके अर्थ को धारण करने का ये साधन है। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष का साधन है। ये महाराज मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान शिव गुरुम शंकर रूपिणो जो सार के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु विदित वेद बखाना। भगवान शंकर जी जो हैं वो त्रिभुवन के गुरु हैं, एक दो व्यक्ति के नहीं। और उनके मन में विचार आया कि हम सत्संग करें, हम कथा सुनाएं। और जब कथा सुनने के लिए उद्यत हुए तो महाराज अगस्त जी के पास गए और साथ में संग सती जगजननी भवानी, साथ में पार्वती जी भी गई सत्संग करने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो जब सत्संग करने के लिए भगवान शिव गए और साथ में पार्वती जी गई, तो तुलसीदास जी ने जब लिखा तो बड़ा हर्षोल्लास हुआ। और शंकर जी का तो एक नाम लिखा, लेकिन पार्वती जी को जगजननी भवानी और सती तीन नाम से संबोधित किया, बड़ी प्रसन्नता से। भोलेनाथ पहुंचे वहां पर कथा सुनने के लिए, विनय किया अगस्त जी से। तो अगस्त जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा भगवान एक बात बताइए, रच महेश मानस महाराखा पाए सुसमो शिवासन भाखा। जो राम कथा आप सुनने आए हैं, ये आपके हृदय में राम कथा है। आप कथा सुनने के लिए आए हैं और रामचरित्र तो काकभूषुंड जी के साथ आप जाकर के प्रत्यक्ष देखते हैं, बाल लीला को देखते हैं जब तक आपका मन रहता है।
तो जिस चीज को अपनी आंख से देखा हो उसकी कथा सुनने का क्या लाभ है? तो कहा महाराज कथा सुनने का बहुत लाभ है। भले ही हमारे हृदय में राम कथा है, लेकिन जिसके हृदय में कथा होती है उसको इतना आनंद नहीं मिलता। अगर वो अच्छा श्रोता है तो किसी के द्वारा सुनने से ही उसको आनंद मिलता है। तो इसलिए हमको कथा सुनाइए। और जब कथा सुनाने के लिए प्रेरणा करी तो अगस्त जी ने राम कथा मुनि वरज बखानी, राम सुनी महेश परम सुख मानी। भोलेनाथ ने निवेदन किया, अगस्त जी कथा सुनाने को तैयार हो गए और राम कथा कहने लगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। मानो पार्वती जी कथा तो सुनने के लिए गई थी, लेकिन पार्वती जी कथा नहीं सुनी। वो जब पहुंची तो पहले उन्होंने देखा कथा कैसे है, बैठे कहाँ, कुर्सी पे बैठे कि नीचे बैठे कि गद्दे पे बैठे कि चटाई पे बैठे। फिर बैठना क्या उनको अच्छा नहीं लगा। तो महात्मा लोग इतने मोटे ताजे कैसे होते हैं, तो कंदमूल फल ही खाते हैं, कहीं कुटिया में कोई ड्राई फ्रूट तो नहीं रखे हुए हैं, क्या साधन है इनके पास। भगवान भोलेनाथ तो कथा सुनने में रत बैठ गए, कथा सुनने, और माता जी इधर उधर का प्रपंच करने देखने घूमने चली गई। सुनी महेश परम सुख मानी, भगवती ने कथा नहीं सुना, भगवान भोलेनाथ कथा सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद फिर भोलेनाथ ने कहा कि भगवान अब कथा प्राप्त हो गई हमको और थोड़े दिन तक हम यहाँ रहे, अब हमारी इच्छा है कि आप हमसे कथा की दक्षिणा ले लीजिए। तो अगस्त जी ने कहा कि क्या प्रभु, आपने ही कृपा करके कथा की रचना करवाई और उसी कथा को हमने गुरु मुख से जाना, आपको सुनाई, तो सब कुछ तो आपका है, हम आपसे दक्षिणा क्या लें? आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, आपसे कोई दक्षिणा लेगा? तो भोलेनाथ ने कहा नहीं, जिस विषय का ज्ञान हो उस विषय पर यदि दक्षिणा न दी जाए, दान न किया जाए, उसका पारिश्रमिक न दिया जाए, तो विषय जो है समय पे काम नहीं आता है। फ्री फंड में कुछ नहीं लेना चाहिए, इसलिए आपको दक्षिणा तो लेना पड़ेगा। तो संतगण कहते हैं कि मानो अगस्त जी ने सोचा था कि इनके पास क्या है, कभी कभी तो अगर मिल जाता है तो बाघंबर भी पहन लेते हैं, और नहीं मिलता तो वैसे अवधूत हैं वैसे ही चल देते हैं। तो इनके पास जब एक भी जेब नहीं है तो कौन सी दक्षिणा देंगे हमको? माता पार्वती को तो कुछ दे नहीं पाए, इसीलिए वो इस संसार प्रपंच में लालायित हैं और लोगों के घर जाती हैं, देखती हैं तो फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीनें देखती हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। और भोलेनाथ इनको तो कुछ दे नहीं पाते, तो हमको क्या देंगे? कहा नहीं नहीं महाराज, हमको कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं लेंगे। भोलेनाथ ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हम दक्षिणा आपको देंगे। अगस्त जी ने सोचा कि जो देख सकते हैं वही हम इनसे मांगे, ऐसी कोई चीज न मांगे कि मांगने से इनको कष्ट हो जाए, इनके पास होना। और नहीं मन में सोचे होंगे कि विवाह में ना उनने मांगा कि हमको नेग चाहिए, तो झोली में हाथ डाला और बढ़िया निकाल करके सांप बिच्छू पकड़ा दिया, भागी छोड़ करके वहां से कहा हमको ये नहीं चाहिए। तो अगस्त जी के मन में मानो विचार नाना प्रकार के आ रहे हैं। अगस्त जी ने कहा कि नहीं महाराज, हमको आप दक्षिणा अगर देना ही चाहते हैं तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि कही शंभु अधिकारी पाई।
अगस्त जी ने मन में विचार किया कि भोलेनाथ को कथा के विषय में जानकारी है, अब आकर के हमसे ये कथा सुन रहे हैं, इनको कथा सुनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, इनको ये ज्ञान कहाँ से आया, अब कैसे भगवान के चरणों में प्रेम हुआ कि ये कथा सुनने के लिए दीवाने रहते हैं। भगवान की भक्ति पूछा अगस्त जी ने, कहा कि प्रभु भगवान की भक्ति कैसे की जाती है वही हमको बता दीजिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तीनों लोगों के गुरु हो, ऐसा अगस्त जी ने सोचा। तो गुरु से ज्ञान ले लेना चाहिए और जो व्यक्ति जैसा हो उससे वैसी ही चीज मांगना चाहिए। अब कहीं शंभु अधिकारी पाई, चूंकि राम के प्रति उनका प्रेम है तो भगवान शिव ने अधिकारी जान करके इनको बता देना चाहिए भगवान की भक्ति कैसी होती है। तो शिव जी ने कथा सुनने के एवज में भगवान शिव ने भगवान राघवेंद्र सरकार की भक्ति उनको बता दिया, कहा ऐसे ही भक्ति करो कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। पहले तो भगवान शिव ने निवेदन किया, कथा सुनी, उसके बाद महर्षि ने दक्षिणा प्राप्त करने के लिए फिर भगवान की भक्ति प्राप्त करने का निवेदन किया। तो भोलेनाथ ने उनको भक्ति सुनाई और जब दोनों में बढ़िया सत्संग होने लगा कुछ दिन तक, कभी वो पूछें तो ये बतावें, ये पूछें तो वो बतावें, इस प्रकार से कुछ दिन तक वहाँ प्रेम पूर्वक रहे। और मानो भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि पार्वती जी लौट करके आ जाएं तब तो चले हैं। पार्वती जी जब घूम करके वापस आ जाएं दुनिया की चमक दमक देख करके तो उनको साथ लेकर के चलें, चूंकि साथ है तो आए थे। और जब पार्वती जी आ गईं तो मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब सत्संग वाले स्थान पर पार्वती जी आ गईं तो भोलेनाथ तुरंत उठ करके खड़े हो गए। भोलेनाथ के मन में विचार आया कि अब ज्यादा देर तक रुकना भी ठीक नहीं है, आ गई हैं, क्योंकि जब इनको सत्संग सुहाता नहीं है तो अब हमारा तर्क वितर्क जो अगस्त जी से हो रहा है ये इनको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर बीच में चलने के लिए टोक देगी तो मन खिन्न हो जाएगा। इसलिए भोलेनाथ तुरंत उठ पड़े और चले भवन संग दक्ष कुमारी। जिस तुलसीदास जी ने अपने मन में विचार करके संग सती जगजननी भवानी 3 नाम से उनका संबोधन किया था प्रसन्नता से, उन्हीं तुलसीदास जी ने जब देखा और कि भगवान की कथा में इनकी रुचि नहीं है, कथा इनको अच्छी नहीं लगी, कथा इन्होंने सुनी नहीं, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कह दिया, उमा नहीं कहा, पार्वती नहीं कहा, 3 नाम का संबोधन पहले किया था, बाद में एक का नाम, और वो भी बहुत खराब वाला नाम कहा, दक्ष कुमारी। दक्ष का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के विषय में बात किया जाए और कोई व्यक्ति अगर पूछे तो आदमी कहता है अरे भैया ये सब गुण दक्ष हैं, ये दक्ष हैं, ये पढ़े लिखे दक्ष हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष माने चतुर, दक्ष माने चालाक, दक्ष माने छोटी बुद्धि का सब कुछ जानने वाला। चले भवन संग दक्ष कुमारी, मानो तुलसीदास जी को क्रोध आ गया हो तो बहुत खराब नाम लेकर के उनका कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। माता भी नहीं कहा, क्यों? तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके ही न राम वैदेही।
जिसके हृदय में भगवान राम के लिए प्रेम न हो, भगवान के लिए प्रेम न हो, तो महाराज उसको कथा भी नहीं सुनाना चाहिए। और तजिए ताहि कोटि बैरी सब, उसको करोड़ों बैरी के समान छोड़ देना चाहिए। कहा किसको किसको? कहा यद्यपि परम स्नेही, चाहे अपना ही हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे संस्कार का कोई भी रिश्तेदार हो। अब इस छोड़ देने का मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं कि छोड़ करके भाग जाया जाए, भाग न जाया जाए, लेकिन उसके पीछे लग करके समय न बिताया जाए। जो हमको ज्ञान मिल गया है उसके द्वारा अपने कल्याण का मार्ग ढूंढते रहना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। तो अगर अपना परम स्नेही है तो क्या छोड़ देने से कल्याण हो जाएगा? मान लीजिए माता को प्रेम नहीं है भगवान से, पिता नास्तिक है, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? मातृ देवो भव पितृ देवो भव। कोई भी स्नेही होगा उसको अगर छोड़ दिया जाएगा तो क्या कल्याण होगा? तो कहा नहीं छोड़ दिया जाएगा, तब भी एक दिन वो छूट जाएंगे, क्योंकि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, छूट तो एक दिन वो जाएगा ही। अब अगर दुष्ट है तो उसको छोड़ देने से पाप भी नहीं लगेगा। इस कथा का ये आशय नहीं है कि छोड़ ही देना चाहिए। इस कथा का ये आशय है कि उससे उतना संबंध रखना चाहिए जिससे गृहस्थी चलती रहे। और कल्याण की बात अगर कहा जाए तो इस संसार में न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का बेटा है, न बेटी है, न पति है, न पत्नी है। स्वार्थ का सारा रिश्ता है। अंत में करना क्या है ये सबको पता है, जाना कहाँ है ये सबको पता है। वहां जब जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे, कोई साथी संगी नहीं होगा। संग तो यहाँ आकर के मिला है और यहीं छूट जाएगा। तो मान लीजिए पिता ऐसा हो जाए, नास्तिक हो जाए, तो क्या कल्याण हो जाएगा अगर उसको छोड़ दिया जाए? छोड़ना दो प्रकार से होता है, एक शरीर से छोड़ देना होता है, एक मन से छोड़ देना होता है। शरीर से छोड़ देने का मतलब छोड़ के भाग जाया जाए, मन से छोड़ देने का मतलब है कि उससे वो आशा न रखी जाए जिस विषय पर, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं। इसलिए अगर वो हिंसा करता है तो उसको करने दो, उसको रोकने के लिए समय व्यर्थ में न गवाओ। अपना भगवान का भजन करते रहो, जब वो हिंसा करे तुम भजन करते रहो। कहा कि महाराज छोड़ देना चाहिए तो किसी का कल्याण हुआ, कल्याण होगा। तो कहा तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो कंत ब्रज वरितन बनितन भे सब मंगलकारी। तजो पिता प्रहलाद, हिरण्यकशिप को प्रहलाद ने छोड़ दिया। वो उनके पिता थे, कहा कि तुम हमारे पिता होने योग्य नहीं हो, तुमने केवल जन्म दे दिया, लेकिन कर्म ऐसा करवाना चाहते हो कि मेरी भी बिगड़ जाए तुम्हारी भी बिगड़ जाए। तजो पिता प्रहलाद और विभीषण। विभीषण ने जब देखा कि रावण दुराचरण कर रहा है तो भले ही लात खाया, लेकिन छोड़ करके राम जी की शरण में चला आया, जिसकी शरण में एक दिन रावण को भी बिना गए कल्याण नहीं है। और भरत जी ने जब देखा कि मेरी माता ने मेरे बड़े भैया अर्थात परब्रह्म परमेश्वर को वन दे दिया है, तो उसी दिन से अपनी माता कैकेयी का मुंह नहीं देखा था, अब माता भी नहीं कहा था। अब बलि गुरु तजो, ये सारी कथाएं आएंगी इसमें। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया, अपने कर्मानुसार शुक्राचार्य की आंख फूट गई, काने भी हो गए, लेकिन बलि ने भगवान को नहीं छोड़ा, बलि ने गुरु को छोड़ दिया। गुरु भी यदि दुष्ट हो जाए, दुराचरणी हो जाए, तो गुरु के शरीर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो मंत्र मिला है वो महाराज महामंत्र है, उससे कल्याण हो जाएगा। उसको धारण किया जाए, गुरु के शरीर को छोड़ दिया जाए, ये शास्त्र कहता है। कंत ब्रज बनितन, ब्रज की ग्वालिनें जो थी, ग्वालों ने भगवान कृष्ण के पास आने नहीं दिया, तो उन्होंने छोड़ दिया उनको, और छोड़ करके चली आई और भे सब मंगलकारी। विभीषण को लंका का राज्य मिल गया, बलि का सुतल लोक पाताल लोक की प्राप्ति हो गई। भरत जी सारा संसार राम जी का नाम जपता है और राम जी भरत जी का नाम जपते हैं।
तो इस प्रकार से अगर दुष्ट व्यक्ति हो तो नहीं तन से तो मन से उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो अपने मन में विचार किया और भोलेनाथ वहां से चलते हैं। चले भवन संग दक्ष कुमारी। तुलसीदास जी क्रोधित होकर के लिखते हैं कि ये दक्ष कन्या है, सब कुछ जो जानता है उसकी बेटी है, इसलिए सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण दक्ष है। इन्होंने कथा सुनने का कोई जरूरत नहीं समझा कि हमको कथा सुनना चाहिए। अब उसका परिणाम क्या निकला? अब भोलेनाथ तो लेकर के चल रहे हैं साथ में, उसका परिणाम ये निकला कि ते ही अवसर भंजन मही भारा, ते ही हरि रघुवंश विनय अवतारा। बचन तजी राज उदासी, पिता दंडक बन विनाशी। दंडक बन समय पर जब जा रहे थे, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो जब महाराज रास्ते में जा रहे थे तो उसी समय पर उन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का प्राकट्य हो गया है और दंडक वन में भगवान घूम रहे हैं। तो अपने मन में विचार करके और सोचा कि अब क्या करें। और इस समय पर इनके पास जाते हैं और इनसे मिलते हैं तो गए जान सब कोई, सब लोग जान जाएंगे, क्योंकि वहां पर ना जाने और जाने में मर्यादा है। जब नारद जी ने साप दिया था तो नारद वचन सत्य मैं करी हूं, अपनी शक्ति समेत अवतरी हूं। और भगवान ने अपने मन में विचार किया था कि अपनी शक्ति के सहित अवतार लूंगा और नारद जी का वचन सत्य मैं करूंगा। और रावण ने वरदान मांगा था कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारी। बानर और मनुष्य को छोड़ करके हम किसी के मारने से मरे ना। तो भगवान ने संकल्प लिया कि मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा मैं, अब अपनी शक्ति के समेत आऊंगा, जो दैविक शक्ति है वो उससे मैं संपन्न रहूंगा। और महाराज चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा था कि तुम्हारे जैसा मुझको पुत्र चाहिए। तो मन में विचार किया कि नृप तो तनय होब में आई, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, जन्म लूंगा। तो जन्म तो मनुष्य का होता है, मनुष्य के रूप में आएंगे, शक्ति के सहित आएंगे, नारद जी का वचन सत्य करेंगे और निश्चर हीन करो मैं भुज उठाए पनकीन। अपने मन में विचार किया कि निशाचरों का मनुष्य रूप में आकर के नाश करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि गए जान सब कोई, अगर वहां जाकर के हम प्रणाम करते हैं तो सब लोग जान जाएंगे। तो मनुष्य के रूप में बिरही की भांति अपनी पत्नी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं और उनको शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोई है अनंत शक्ति जिसको भगवान शिव भी मस्तक नवाते हैं। और भगवान अगर किसी को मस्तक नवाते हैं तो केवल राम जी को, अर्थात परब्रह्म परमेश्वर को। तो इसलिए खुलासा हो जाएगा, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तो बानर और मनुष्य से उसका मरण होगा तो कहीं कोई ये जान न जाए कि ये मनुष्य नहीं, ये परब्रह्म परमेश्वर ही है। इस बात को छिपाने के लिए भोलेनाथ ने वहां जाना ठीक नहीं समझा और वहीं से रास्ते में जा रहे हैं और सती जी के साथ, पार्वती जी के साथ, और देखा कि भगवान राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं और महाराज
दूर से ही अपने इष्ट को जय सच्चिदानंद जग पावन जय पावन अस कही चलो मनोजन सावन सती सुदशा संभ कय देखी सती पुर उपजा देव सेखी मनुष्य रूप धरे हुए देख करके अपने इष्ट को भोलेनाथ ने पहचान लिया। और जब भोलेनाथ ने पहचान लिया तो कह सच्चिदानंद जग पावन, वहीं से दूर से ही प्रणाम किया, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। अवश्य कह चले मनोज न सावन, क्योंकि भगवान की भोलेनाथ की दशा बिगड़ने लगी। वहां पर अपने खास मित्र को देखा जाए और किसी कारण बस दूर से देख करके उससे मिलना न हो पाए तो गदगद गिरा नयन बहनीरा। ये भगवान के भक्ति के लक्षण है और भगवान के भक्त के लक्षण है। जो खास अपना होता है अगर उससे बातचीत न हो पावे और झरोखे से केवल देख लिया जाए तो आंस की 2 बूंद टपक जाती है तो समझ लीजिए अपना खास है। अब अगर दशा वही रहती है तो समझ लीजिए कि जैसे ही सारा संसार वैसे ये भी है। तो भगवान ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया और मानो मन में विचार किया कि प्रभु ध्यान आ गया उनका, प्रभु के पंकज कपिकर सीसा सुदशा भगन गौरी सा। अपने मन में विचार किया कि आज अगर ये फाउंडेशन न होता तो महाराज जब मैं हनुमान के रूप में था और ये राम के रूप में थे तो मैंने जैसे सिर धर करके प्रणाम किया तो महाराज वही दशा सुमेर सुदशा भगन गौरी सा। तो वो दशा इतना प्रेम होता इन्हीं के लिए तो मैं बानर बन करके आया कि इनकी सेवा करूंगा। अब आज ये शिव स्वरूप को धिक्कार है कि इनके पास जाकर के इनको प्रणाम नहीं कर सकता, नहीं तो लोग यही समझेंगे कि अगर ये शिव हैं तो ये भी ब्रह्म होंगे, ये फिर निर्म बालक नहीं है, राजपुत्र नहीं है। ऐसा फाउंडेशन है। इसलिए भगवान ने और 37 दशा संभ कर देखी। जब भगवान शिव की पुलकावली को सती ने देखा और यहाँ कहा कि कहीं सच्चिदानंद जग पावन, तो अब सती अपना बोलने लगी। सती के मन में विचार आया, सत घन चित्त घन आनंद, जो सत अर्थात सनातनी कभी न नष्ट होने वाला, सत अर्थात सात्विक चित्त, सात्विक चित्त से होकर के जो कभी नष्ट होने वाला न हो और आनंद को प्राप्त हो तो उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। और सात्विक कौन है? भगवान विष्णु ब्रह्म। और चित्त कौन है? सनातनी कभी न नष्ट होने वाला। तो एको हम जीवो नास्ति भूतो न भविष्यति, पर ब्रह्म परमेश्वर, और सब नष्ट हो जाएंगे। पूर्ण केवल वही है, सत्य केवल वही है। और ऐसी स्थिति में रह करके आनंद को प्राप्त होने वाला। तो अगर ये सच्चिदानंद है तो नारी विरह मति भोर, नारी के खो जाने पर हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा कहते हुए रोते हुए जा रहे हैं। अगर ये रोते हुए जा रहे हैं तो सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? भगवान शिव कभी धोखा नहीं खा सकते। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोगों के वो गुरु हैं। गुरु का मतलब सब कुछ जानने वाला। भगवान शिव झूठ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सत्यवादिता उनके अंदर है। धोखा खा नहीं सकते। सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। रोते हुए पत्नी को ढूंढ रहे हैं, कहीं सच्चिदानंद ऐसा करेगा? बस इसी में भ्रम हो गया।
अगर कथा सुनी होती तो पता लग गया होता दो शब्द में कि भगवान लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं। नाटक कंपनी वाले क्या करते हैं, नौटंकी वाले क्या करते हैं, सारा दिन छगड़ी चराते हैं और शाम को बढ़िया कपड़ा पहन के राजा बन जाते हैं। अब जो उसको नहीं जानता होगा उनको राजा ही मान लेगा, और जब राजा को जानते हैं कि असलियत क्या है तो आदमी जानता है कि तो नाटक है, नौटंकी है। तो भगवान भी नौटंकी करते हैं, भगवान भी नाटक करते हैं। जो जानकार है कि ये ब्रह्म है, जय जय
जब सती जी ने भगवान शिव की पुलकावली को देखा, जो अपने इष्ट के सामने होकर के भी प्रत्यक्ष रूप से मिल नहीं सकते हैं, और मन गदगद हो गया, नेत्रों से आंसू छलक आए। ऐसी दशा जब शिव जी की देखी तो सती ने अपने मन में विचार किया कि कुछ तो सत्यता है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अति अभेद, सो की देह धर होय नर जाहि न जानत वेद। कहा कि इसको वेद नहीं जानते, नेत्र नेत्र कहकर के प्रणाम करके छोड़ देते हैं, वो कभी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी। और भगवान शिव की पुलकावली बता रही है कि कुछ तो सच्चाई है। तो संशय हो गया, और संशय हो गया तो कहा कि आपने किसको प्रणाम किया? कहा कि तुम बार बार पूछती हो कि तुमको सारा संसार भजता है, तो तुम किसको भजते हो? तो जिनको मैं भजता हूँ वो यही है। तो कहा ये राजतनय जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, तो इनके लिए भजते हो, इनको भजते हो? तो कहा हाँ, ये इसी रूप में इस समय आए हुए हैं, और ये वही मेरे इष्ट देव हैं। उससे पूछती थी ना कि तुम्हारा नाम रामेश्वर क्यों है? जब रामेश्वरम की स्थापना हुई तो पार्वती जी ने पूछा कि आपका नाम रामेश्वर क्यों पड़ा? रामेश्वर का अर्थ बताइए आप। राम जी ने आपका नाम रामेश्वर क्यों धरा? तो शिव जी ने कहा, राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। मेरे ईश्वर राम है, इसलिए मेरा नाम रामेश्वर है। और हनुमान जी ने जब विश्लेषण करके पूछना चाहा राम जी से, तो राम जी बताए कि राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। तो कहा तुम बार बार पूछती थी ना किसको भजते हो, किसको जपते हो समाधि में, तो ये मेरे वही सच्चिदानंद भगवान है। पार्वती ने कहा कि ये समझ नहीं आ रहा, समझ कहाँ से आएगा? जिस कथा को सुना, अगर वो अगस्त्य से कथा सुनी होती तो कथा किसको भी सुनी होती, और जब कथा सुनी नहीं तो समझ में कैसे आएगा? हाथ अनेक सब समझावा, भाभी बस न ज्ञान के आवा। अब बताओ, जो त्रिभुवन तुम त्रिभुवन गुरु विदित बखाना, तीनों लोगों का जो गुरु है वो समझा रहा है, और ऐसी मूढ़मती किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो कहा देखो, तुम जाकर के अपने आप परीक्षा ले लो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो कहा ठीक है, ये काम बढ़िया बनेगा। और बैठ गए, तब लग बैठ यहाँ पर छाही बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, और कहा कि मैं परीक्षा लेकर के आ जाऊँ। भगवान जान गए कि बुद्धि भ्रमित हो गई। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। अगर हमारे समझाने से संशय नहीं गया, विधाता विपरीत हो गया। अब लगता है कि इनका कोई मन में विचार करके भेज दिया। सती जी सोचती हुई जाती है कि परीक्षा कैसे लें, तो सामने जाती हैं तो कुछ समझ में आता नहीं। एक बात बताएं, परीक्षा वही ले सकता है जिसने परीक्षा दिया हुआ। जो अध्यापक कक्षा 1 से लेकर के अब बीएड, टीटीसी, टीटीसीटी सब किया होगा, बार बार परीक्षा दिया होगा, वही किसी की परीक्षा ले सकता है। और जिसकी ये दशा है कि न स्कूल गए न फेल हुए, तो वो किसी की परीक्षा थोड़े दे पाएगा। तो पार्वती को कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि परीक्षा कैसे दें। तो आगे गई तो मन में विचार किया कि सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और सीता का हम रूप धारण कर लें, और जैसे हमको देखेंगे वैसे नकली अगर होंगे ब्रह्म तो दौड़ेंगे कि मिल गई तेरी पत्नी। ऐसा मैंने विचार करके और महाराज सीता जी का रूप धारण किया, आगे पहुँच गई। और पहुँची तो कहाँ पहुँची? राम जी जहाँ लक्ष्मण के सहित जा रहे हैं उसके आगे आगे होकर के उसी मार्ग में चली कि राम जी पीछे से हमको देखेंगे तो दौड़ेंगे कि सीता जी पीछे जा रही हैं। लेकिन बात नहीं मिली। लक्ष्मण जी ने पीछे से देखा, लक्ष्मण जी राम जी के थोड़ा बाएं होकर के चलते हैं,
चिन्ह पर उनका पैर रखा जाएगा। तो जब लक्ष्मण जी ने पीछे से देखा तो समझ तो लक्ष्मण जी भी गए ये सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, उसका पालन किया जाता है। देखिए कथावाचक कोई जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा विद्वान हो। कभी कभी हम कथा कहते हैं तो कथा श्रोता बन करके ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो हमसे 1000 गुना ज्यादा विद्वान हैं। लेकिन एक सूत्र है कि किसी न किसी को कथावाचक बना के बैठाया जाएगा और चाहे जितना विद्वान व्यक्ति हो भगवान की कथा को सुनेगा। जैसे शिव जी ने अगस्त्य जी को बैठा दिया और मैं तो परम ज्ञानी, तीनों लोगों के गुरु हैं, लेकिन कथा वो भी सुने जाकर के किसी से। तो सूत्र ये है कि ब्रह्म आगे चलता है, ब्रह्म राम जी हैं और भक्ति पीछे चलती है और जीव जो है वो उसके पीछे रहता है। तो लक्ष्मण जी जीव हैं, राम जी ब्रह्म हैं, सीता जी भक्ति है। तो जिस प्रकार से को जोड़ने के लिए सीमेंट का मसाला लगाया जाता है, भक्ति का वही काम है, जीव को ब्रह्म से मिला देना, उस जोड़ को जोड़ने के लिए भक्ति होती है। तो लक्ष्मण ने देखा कि हम तो पावर देवी सीता भक्ति है, राम जी ब्रह्म है, तो भक्ति कभी ब्रह्म से आगे नहीं चल सकती, भक्ति तो ब्रह्म के पीछे चलती है और जीव के आगे रहती है। और ये तो भागी आगे के चली जा रही है, तो ये सीता जी नहीं हो सकती। अब हमको पता लगा कि ये सीता जी नहीं है, अब आगे राम जी जाने उनका काम जाने क्या करना है। तो जब सीता जी का रूप धारण करके चली जा रही हैं, पीछे घूम करके धीरे धीरे देख रही हैं और राम जी दौड़ नहीं रहे हैं, तो गति धीमी कर दिया। अब गति धीमी कर दिया, मानो भगवान राम बगल से होकर के निकल जाएं, ये अपना बगल हो जाए, ऐसी स्थिति बनी। और जैसे ऐसी स्थिति बनी तैसे राम जी ने जब उनको देखा तो अपने मन में विचार किया, कहो कहोरी कहाँ वृषकेतु और विपिन अकेल घेरे हुए हैं। कहा कि वृषकेतु भगवान शिव को कहते हैं, उनका जो पताका होता है उस पर बैल का चिन्ह बना होता है, इसीलिए वृषकेतु कहते हैं भगवान। कहो कहोरी कहाँ वृषकेतु, कहा कि देवी अच्छा यहाँ भगवान ने भी कदर नहीं किया उनकी, चतुर की कोई कदर नहीं करता, चतुर की कोई कदर नहीं करता है। कहो कहोरी कहाँ वृषकेतु, वैसे तो भगवान राम पार्वती जी को माता कह करके प्रणाम करते हैं, लेकिन माता वाता नहीं कहा, प्रणाम नहीं किया। कहो कहोरी कहाँ वृषकेतु, भोलेनाथ कहाँ है, अब जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो। तो जब इस प्रकार से कहा तब तो महाराज समझ गई पार्वती जी और देखने लगी अपने आप को, तो सीता जी का है, लेकिन उत्तर कोई नहीं दिया, भागी वहां से। और जब भागी वहां से तो भगवान ने कहा कुछ और लेते जाओ, चालाकी का फल तुम लेते जाओ। और जिधर को देखे रास्ता ना दिखाई पड़े, जहाँ चटवई तहाँ प्रभु आसीना, जिधर को देखे लता पत्र में भगवान दिखाई पड़े, मार्ग में भगवान दिखाई पड़े, हिरण और पशु पक्षी में भगवान दिखाई पड़े, नयन मुंह बैठी मखमाई, बस नेत्र बंद करके बैठ गए कि हमको लगता है हमारे आंखों का भ्रम हो गया, हमको कुछ दिखता ही नहीं, केवल ब्रह्म दिखता है, राम रूप दूसरा नहीं देखा। जहाँ जहाँ देखा तहाँ वही छवि बनवासी राम की चारों ओर दिखती है। और होता क्या है महाराज, सिद्धगण हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं, चारण भगवान को प्रणाम करते हैं, नाना प्रकार के देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनकी सेवा करते हैं, लक्ष्मी जी उनका चरण दबाती हैं, कहीं कहीं सीता के साथ जाते हैं, कहीं कहीं महाराज राम दरबार की झांकी दिख रही है, कुछ मानो हुआ ही नहीं, पार्वती जी का भ्रम हुआ और नयन मूंद बैठी मखमाही, रास्ते में हाथ पर से रख करके बैठ गई। भगवान ने अपने प्रभाव को हटा दिया और जब नेत्र खोला तो सब सामान्य हुआ, भाग करके भगवान शिव के पास गई। लीन परीक्षा कवन विधि कहो सबको सब बात, परीक्षा ले लिया
कैसे क्या करके कैसे परीक्षा लिया? तो कहा महाराज कछु न परीक्षा ली न गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाई। तुम्हारी तरह हमने प्रणाम कर लिया, बस चली गई। भगवान शिव ने कहा ये बात जानने के लिए मेरे कहने से संशय गया नहीं, परीक्षा लेने के लिए ये गई। अब अपने मन से इनको इतना ज्ञान हो गया कि परीक्षा नहीं ली, बस प्रणाम करके चली जाएंगे। तब शंकर देखो घर जाए। अब जो है उन्होंने ध्यान किया तो सारा माँ जो की चरित्र सब कुछ जान गए। और जब सब कुछ जान गए तो कहा जाओ शिव संकल्प की न मन मानी। अपने मन में संकल्प किया, और संकल्प इसलिए किया छोड़ने का कि माता का रूप धारण कर लिया इन्होंने। अगर अब इस जन्म में इनसे प्रेम करते हैं तो माता के साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद, इसलिए भगवान शिव काफी थोड़े हैं। भगवान शिव तो योगी राज है। जाय विवाह शैलज यह महिमा के देव। ऐसा ही भगवान राम ने आकर के कहा था, तब उन्होंने जाकर के विवाह किया। बाकी भोलेनाथ को विवाह करने की क्या आवश्यकता है? भीख मांग भाव खाए और सहज एकाकी देख रहे तो बहु किनारे बिताए, उनको आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन तब मन में विचार किया, संकल्प किया, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता इस धर्म का निर्वाह करने वाला। धन्य हो शिव, धन्य हो। सती तुमने भी सुना, क्या तुमने प्रण किया? किस लिए ऐसी आकाशवाणी हुई? भोलेनाथ ने कहा चुप रहो, बोलो ना। साथ में चले गए, रास्ते में बाल को काटते हुए भगवान की कथा का स्मरण किया। क्यों कथा का स्मरण किया? जो भक्त पुरुष होता है उसके ऊपर कोई विपदा आती है तो वो अपने भगवान की शरण में जाता है, और जो संसारी पुरुष होता है उसके ऊपर विपदा आती है तो भगवान का ध्यान पहले नहीं करता। पहले कौन डीएम हमारी मदद कर सकता है, कौन एसएसपी हमारी मदद कर सकता है, कौन रिश्तेदार हमारी मदद कर सकता है, वो घर को भागता है। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाता है। तो भोलेनाथ ने अपने मन में विचार किया और गए पर्वत पर। और वहां जब पहुंचे महाराज तो प्रेम पूर्वक समाधि लगा करके बैठे, मानो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ऐसी मेरी पत्नी से मेरा